देसी खाद डालते थे और पहले यूरिया भी दिया किसी ने तो यूरिया कितना लाते थे दुकान पे 2 किलो 5 किलो। आज जो ट्रक भर के यूरिया मंगाते ना वो 2 कट्टे लिया करते थे। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया, धीरे धीरे लोगों को प्रश्न बढ़ा। आज हम कहते हैं 20 किलो डालो, वो भाई साहब 2 कट्टे डालते हैं। अब इन चीजों में आना पड़ेगा, भले आप राजी से हो या बेराजी से हो। ये सरकार की व्यवस्था है। यूरिया का कट्टा 2,500 का बिकता है। ये अलग बात है, आपको 270 मिल रहा है या 250 से मिल रहा है, बाकी सारा सब्सिडी मिलता है। डीएपी का कट्टा 4,000 में आता है। ये अलग बात है, आपको 1350 मिल रहा है, बाकी पैसे कौन देता है? सरकार की गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट कहां तक देगी? और गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको गेहूं की बुआई करनी है या सरसों की बुआई करनी है तो सरसों में 1 बीघा में आपको 24 किलो यूरिया देना है और उसमें 12 किलो तो बुआई के साथ देना है और 12 किलो पहले पानी में देना है। ये तो कहते हैं। कितने लोग हमारी बात को मानते हैं? नहीं मानते। होड़ा और कोई अगर मान लो जबरदस्ती ले आया, परेशान होकर ले आया तो वो गट्टा कट्टा लिया 2 कट्टा। अच्छा जो 2 कट्टा लिया फिर आप जाकर के 4 कट्टे जाओ तो आपको पूरे 2 लाख में 4 कट्टे लिए। मतलब होड़ मासी से होड़। अभी होड़ को कौन समझाए? अब जमीन में को डिमांड तो है 1 कट्टे की, आपने 2 कट्टे दिए 4 कट्टे, जमीन तो मना करोगे ना, कहते नहीं क्लाइंट जी घणो और पेट भर गयो आप दिए जा रहे हो। उसका उल्टा क्या पड़ रहा है कि जमीन खराब हो रही है। फसल की पैदावार मान लो 10 कुंटल आनी तो 10 कुंटल आएगी, आप 2 कट्टे दो या 4 कट्टे दो। ये सारी बातें में समझने का समय आ गया। अब समय चला गया इस तरह का कि हम अपनी मर्जी से नहीं, अब समय इंटेलिजेंसी का है। जो लोग खेती बाड़ी करेंगे दिमाग से करेंगे तो दिमाग का जमाना देखो। मसल पावर जा चुका। पहले गांव में लट्ठे तो थे ना, अब लट्ठे तो नहीं चलती। पहले गांव में पैसे वाले मनी पावर वाले चलती थी, मनी पावर की नहीं चलती। अब तो दिमाग वाला उसकी चलती है और दिमाग की खेती लगी है। मैं बात कर रहा हूँ सोलर की। अब न तो आपको लाउंचर चलाना, ना आपको इंजन चलाना, ना कुछ और करना, आपने सोलर लगा लिया और सोलर में ऑटोमेशन हो गया। घर बैठे बैठे मोबाइल सोलर चलाओ ना, 3 घंटे बाद बंद कर दो, दिमाग की खेती होगी ना। कृषि यंत्र आ गए इस तरह के। लोग कहते थे जब हम शुरू में गए थे साहब कौन साट है, अब तो हाथ ही काम नहीं करा भाई, सबने पता है। अब दम नहीं हो, देसी की खाने वाले भी पिज्जा भी आ गए। अब पिज्जा से कोई बड़ी तो बढ़ती नहीं है। पिज्जा में कोई दम होता है क्या? ये बच्चे जानते हैं, बात में पिज्जा पसंद नहीं बोले, ये छोटे बच्चे समझते हैं। पिज्जा में कोई दम नहीं होता। पिज्जा में पिज्जा होता है, दिखावटी होता है। अब पिज्जा से आदमी जो कहो पिज्जा खाने वाला आदमी दिन भर स्प्रे करेगा, कैसे कैसे स्प्रे, हाथ दुखाएगा आधे घंटे में उसका। और आपने बैटरी वाली मशीन दे दी, वैसा कहते हैं बैटरी वाली मशीन दी है सोसाइटी में, समझ दे रहे। अब बैटरी मशीन तो दी दिया, ये मोरपुर का भाई, मोर में दम नहीं है। अब तो भाई लादनी किसी मोर पे पड़ेगी है, कंधों में दम नहीं है, कैसे लादोगे? फिर मुझसे करोगे साहब मार में पड़ेगा तो बेकार चीज से न सटे साहब। मैं तो बस ये कर सका यूरिया फेंकना, मजा आएगा, वाप मारना पड़ेगा। इसके लिए तो हमने व्यवस्था की। अब ड्रोन लेके आएंगे, ड्रोन उड़ेगा, कपड़ा छाटेगा। आपको तो न तो कंधे की ना मोरों की जरूरत, ना हाथ का जरूरत। सरकार को पता भी दम नहीं होता है, सबने पता दम नहीं हो, नहीं तो नहीं हो क्या करोगे भाई। तो खान पान बदल गया तो दम कहां से आएगा? तो यूरिया के साथ डीएपी बिगाड़ दिया खान पान में। नहीं मैं काहे को तो सुधारो ना, दवाई बताइए। अब सुधारो। अब काहे से देखो, घर की बात बताऊं, एवरेज एज बढ़ गई। चाय वो जो मका वो खेत की मालकिन थी ना, वो केटली लेके घूम रही थी। मैं काय करूं तो तब यहाँ चाय पाऊं 2 बार। अब आप कर लो ना, आप सबको चाहिए खरपतवार की दवाई, कचरा मारने की दवाई। अब केमिकल तो कहां रोकोगे बताओ मेरे को? और फिर कहते हो दादी का बॉडी बना। इसीलिए कह रहा हूं केमिकल रहित खेती करनी पड़ेगी। और सरकार ने आपको कह दिया कोई नैनो यूरिया आ गया, नैनो डीएपी आ गया। ये इतना सा इन्होंने बताया था भाई साहब ने आपको, डीकंपोजर है। ये किस काम आया? आपने गांव में रेवड़ी कड़ी से था खा के मांगे रेवड़ी काय बात से लोया को समझदार से खाली जमीन देखी, उन्हें 2-4 दिन पानी फिर गई, ठीक है नहीं, 2-4 दिन कचरा पड़ी थी। वो रेवड़ी भाई साहब जाएंगे 2-4 पत्थर लगा देंगे, या उनकी रेवड़ी या काली की रेवड़ी। और वो 2-4 थोड़ा देखे थोड़ी जगह बनी और एक चद्दर फाड़ दिया और उन्हें बैठ खाट बिछा लिया आराम से। आधा भाई साहब बीड़ी पी जाओ, यह जगह पक्की। इस बात की असली खाद कौन बनाता पता मेरे को? कि देसी खाद बनाने के लिए गड्ढा खोदा, उसमें केवल और केवल आपको गोबर मिलेगा, कचरा मिलेगा, पत्ते मिलेंगे। आजकल क्या मिलता है? प्लास्टिक की थैलियां, कांच का टूटा फटा सामान, लो लकड़, सारी चीज उसमें डाल देंगे, खाद देगा। अगर हम देसी खाद बनाते तो सही मायने में इससे देसी खाद बनता है। ये जामुन है, जामुन। जब हम दूध को गर्म करते हैं फिर ठंडा कर लेते हैं, बाद में उसमें अपन जामुन डालते हैं, दूध दही नहीं बनता उसका। भले आप 5 किलो दूध का बनाओगे, थोड़ा सा जामुन डालना पड़ता है। ये जामुन है, ये अगर उसमें डोरी में डाल दोगे घोल डाल करके तो मेरा बिल्कुल पता नहीं चलेगा इसमें गोबर डाला है या पानी डाली है या कचरा डाला है। बहुत सारे तरीके खेती के आगे, तो सारे तरीके बता रहे हैं आज यहाँ पे, देंगे भी सही है हमारे कुछ साथियों को और बहुत अच्छा लगता है। कई सारे समिति के लोग आगे। अब बात आती है कृषि विभाग की। कृषि विभाग में योजनाओं की कमी नहीं है। इतनी सारी योजना सरकार लेके आ गई है कि पहले कभी नहीं चली। तारबंदी का आपको जानकारी सबको, सब गांव में तार लोगों ने खींच लिए। पर तार कैसे खींचते हैं? खुद की जमीन में नहीं, मेयर को छोड़ के, रोड के ऊपर, दूसरा की मेयर में, अपनी मेयर में कोई तार बंदी न करे, अपनी तो यार रह गई, उसके बाद डोली भी कूद पा रहे हैं। यार ये क्या मजाक हो रही है? अरे दादा भाई थोड़ी सबर रखो। रोड पे जाता हूँ, टोंक जाता हूँ, रास्ते में रात में परेशान होता हूँ, बिल्कुल रोड के दोनों साइड में तार रोड पे काट रखे हैं। सरकार छूट दे रही है उसके लिए भी। जो सामान्य किसान है उसको 4 बीघा में 40,000 की छूट मिलती है। लघु सीमांत किसान, छोटा किसान, उसको 48,000 मिलते हैं। और एक बात और है, अगर तारबंदी सब मिलकर करते हो, आपने करा, अपने तो भाई के पहले तारबंदी करते हैं, हाँ, और सारा मिलकर सब गांव वाले मिलकर करोगे ना, कम से कम 5 किसान चाहिए, मतलब 10 किसान होने चाहिए और 5 एकड़ जमीन कम से कम। बाकी भले तो आप 100 बीघा में करो, 1000 बीघा में करो, अगर सारे मिलकर एक साथ करोगे तो एक आदमी के खाते में 48,000 आएंगे, 48,000 56,000।
इंडिविजुअल आदमी के 40,000, लघु सीमांत के 48,000 और मिलकर करोगे तो प्रत्येक के खाते में 56,000 रुपए। अब कहाँ 40 कहाँ 56, 16,000 इस बात के ज्यादा कि भाई आप 10 लोगों ने 20 लोगों ने मिलकर तारबंदी की है। सरकार भी चाहती है एक एक दो अपने खेतों में तारबंदी कर ले। रस्तों में दिक्कत आती है, 100 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन वाला मिलकर डिसाइड कर लो कि अपन 100 बीघा मिलकर एक साथ कर लेंगे। तो हमसे वो रखी है डाड़ा हिंद गाँव में, डाड़ा हिंद के अंदर 1200 बीघा में अकेले उन्होंने तारबंदी कर रखी है पूरे गाँव वालों में मिलकर। मैं जोधपुर था तो एक बिलाड़ा में गाँव भाभी वहाँ 2000 बीघा में कर रखी है, वो तो 10 साल पहले कर ली। अगर आप सारे मिलकर करते हो, सरकार भी चाहती है कम्युनिटी के बेस पे आप सामूहिक रूप में करोगे तो उसमें सबको फायदा है, अकेले में दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या 4 लोगों ने तारबंदी कर ली, अभी कैडेट साहब रस्तों बंद करो तो तारबंदी कर लिया तो अरे भाई तारबंदी कर ली पूरा गांव को तारबंदी कर ली थी, लेकिन गांव का खेड़ा तो बड़े रिसी भी तारबंदी के मारे ने कर छोड़ा। वो करेंगे प्लान तो करो, क्या प्लान तो बनाओ, कैडेट को याद कर देगा। अरे बात में फिर भी खेड़ा चल रही अरे सुनो तुम्हारी बात सुनो रे बाबूलाल जी बात सुनो। दाने में क्या कर रखा है उन्होंने कि वो पूरा 1314 में तारबंदी कर रखी है, एक गौशाला खोल रखी है, ठीक है ना, और वो गांव वाले सारा खुद ही चलाते हैं, गौशाला भी चलाते हैं, वो सारा काम करते हैं। केड़ों का इलाज होगा जब सारे गांव के लिए प्लानिंग करोगे ना तो दिमाग में एक सोच आती है कभी कहीं बना अपनी आधा बीघा जमीन में एक तारबंदी करके अलग से उनके केड़ों के लिए बना दो, एक गौशाला नुमा बन जाएगा, केड़ों की परेशानी नहीं आएगी। उन केड़ों की परेशानी तारबंदी कर रहे हैं भाई, आवारा पशु चक्कर में तारबंदी करते हैं तो आवारा पशु के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। आप तो पहले एक बार कर सकते हो ना, तो तैयार हो, मैं आ जाऊंगा, मैं कहूंगा भाई आपके आवारा पशु के लिए हमने आधा बीघा जमीन लेकर के और यहाँ पे वो तारबंदी कर ली या उनका एक बाड़ा बना दिया, वो आराम से बाड़े में रहेंगे। वो लोग गौशाला भी चला रहे हैं और 80 बीघा चारागाह में चारा भी पैदा कर रहे हैं। मुझे बुलाया मैं गया था गांव में, जब आप सामूहिक सोच करोगे सारे गांव अपना बनाएंगे। मैंने ये बताया आपको कभी अकेला आदमी तारबंदी करता 40 मिलते हैं, लघु सीमांत को 28 मिलते हैं और सारे मिलकर करोगे तो सारे गांव के लोग खुश भी रहेंगे और सबको सब्सिडी भी ज्यादा आएगी, 56,000 एक आदमी खाते में आते हैं। ये तो तारबंदी की बात है। और कई सारे लोगों ने बना रखी है, जिन किसानों ने नहीं बनाया वो भी बना लो। बरसात कम आई थी, 2 अगस्त के बाद बरसात आई नहीं है, पर जिनके पहले अच्छी बरसात आई थी फार्म मोड भर गए, वो भाई सरसों की तैयारी कर रहा है। अगर बरसात और से बताओ उसको चिंता नहीं है कि 2 पानी 2 मिनट पिला देगा, ठीक है ना। फार्म मोड अभी भी सरकार में चल रही है, आप कच्चा बनाओ चाहे आप प्लास्टिक वाला बनाओ, कच्चा फार्म मोड आप बनाओगे तो 63,000 में आपको सब्सिडी मिलेगी। जो लघु सीमांत किसान है, छोटा किसान, ठीक है ना, उसको 73,500 मिलेंगे फार्म मोड पे। कुछ भी नहीं करना होता, आपके पास करीब 1.5-2 बीघा जमीन चाहिए और जिधर पानी भरता है उधर खड्डा खोद दो, पहले फाइल लगा दो। ऑनलाइन सारा सिस्टम आजकल, ये हमारे भाई सब कहेंगे यस आपकी फाइल सेंक्शन हो गई, आप खुदवा लो 20 बाई 20 गड्ढा खुदेगा, ठीक है ना, गड्ढा खुदा मिट्टी डाल दी, उसके तारबंदी कर दी चारों तरफ, वो इसलिए कराते तारबंदी को गिरी जाए, ठीक है ना, फोटो खींचेंगे आप खाते में पैसा आ जाएगा। सारा काम आज का जनाधार से है, मतलब आपके खाते में पैसा आएगा डायरेक्ट। एक जिसमें पाइपलाइन की है, अगर आप खेत में पानी लेके जाते हो, चाहे कुएं से लेके जाओ, ट्यूबवेल से लेके जाओ, पानी से लेके जाओ, पाइपलाइन काम में लेते हो तो सामान्य किसान को 15,000 और लघु सीमांत को 18,000 की सब्सिडी मिलती है। जमीन में काटने वाले पाइप उन पे भी सब्सिडी है। कृषि यंत्रों पे खूब सब्सिडी मिल रही है, कृषि यंत्र खूब होते हैं, सीडर भी आती है, हेरो भी है, कल्टीवेटर भी है, आपके थ्रेसर भी है, रोटोवेटर भी है, कुट्टी की मशीनें भी आ रही है। कुट्टी मशीन आप हाथ के लेके आओ या पावर वाले लो, बिजली वाली पावर मशीन खरीदोगे आप कुट्टी की 8 से लेकर 10,000 की सब्सिडी मिलेगी, तो वो 16 से लेकर 25,000 तक की आती है, अधिकतम 10,000 है। अगर हाथ वाले मशीन को भाई लेना चाहता है वहां बनाई नहीं है, उसमें 4,000 की सब्सिडी मिलती है। एक रिजिबिलिटी वर्कर आ गया आजकल डोली बनाने वाली मशीन, उसमें भी सब्सिडी है। सब्सिडी में कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, थ्रेसर लाओगे तो 1 लाख की सब्सिडी है। सारी चीजें ऑनलाइन है। एक बात और बता दूं खाद के बारे में, अभी हम लोग खरीद का काम लगभग पूरा सही मान लो। अब जो तैयारी चल रही है रबी के लिए चल रही है, यानी सरसों के लिए, गेहूं के लिए मेनली। अभी भाई लोग भाग रहे हैं यूरिया खाद के लिए, यूरिया भी आ रहा है, डीएपी भी आ रहा है, सुपर फास्फेट भी आ रहा है, ठीक है ना। अब बात डीएपी सुपर फास्फेट की पहले कर लेता हूं। डीएपी भी बढ़िया है, 18% नाइट्रोजन है और 40% फास्फोरस है। ऐसे सुपर फास्फेट आता है उसमें 14.5% ये अपने सुपर P25 आता है, मतलब फास्फोरस जो बोलते हैं, 16% भी आता है। सरसों की बुआई करनी है तो सुपर फास्फेट ज्यादा बढ़िया होता है। क्यों ज्यादा बढ़िया रहता है? उसमें कैल्शियम भी होता है, उसमें सल्फर भी होता है, और सल्फर होने से हमें तेल की फसल होती है उसमें बढ़िया फायदा होता है उसका। वो सबसे मिल रहा है। आप लोगों को पहले कोशिश करनी चाहिए हम सुपर फास्फेट काम में लें, वो अगर नहीं मिलता तो हम डीएपी की बात करेंगे। नंबर तो यूरिया के लिए भी खूब हमारे लोग दौड़ रहे हैं। हमने क्या व्यवस्था करके जिले में यूरिया आ तो रहा है पर थोड़ा सा कम आ रहा है। कम का मतलब ये कि जो हमारी डिमांड है उसके हिसाब से पूरा नहीं आ रहा। मैंने क्या व्यवस्था की है कि प्रत्येक किसान को 5 कट्टे यूरिया हम लोग दे रहे हैं। डीएपी सुपर में कोई दिक्कत नहीं है, पर एक आधार कार्ड पे 5 कट्टे सुपर इसकी यूरिया की व्यवस्था कर रखी है। वो इसलिए कर रखी है, आज आपको यूरिया की जरूरत नहीं है, वो तो सरसों बोओगे तो जरूरत पड़ेगी। और सरसों का टाइम भी आधा सरसों बुआई के समय देना है और आधा बाद में पानी पिलाओ जब देना है, ये देते पानी सरपन, ठीक है ना। आपको आधी मात्रा की जरूरत पड़ रही है, वो मात्रा हमारे पास पर्याप्त है। आप लोग आराम से लो, एक आदमी को 5 कट्टे मिल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। जो रेट टू रेट माल मिल रहा है, कुछ ज्यादा रेट में अगर आपसे बात करता है तो आप मुझे फोन कर सकते हो। मेरा फोन हर समय चालू रहता है किसानों के लिए। कोई आपको परेशान करता है तो आप मुझे फोन कर सकते हो। मेरे स्टाफ वाले लोग, मेरे डब्ल्यू, मेरे सुपरवाइजर मालपुरा मेरा आईडी बैठता है और मैं खुद आपकी सेवा में हाजिर रहता हूँ। पर अपने को अभी थोड़ा सा धैर्य रखना है। ये नहीं 50-50 कट्टे लिखे कट्टे करूं, मैं 50 कट्टा जवाब लिया हूं। अभी बताओ 5-10 कट्टे लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो जिम्मेदारी मेरी है। आपको बुआई के समय अगर मान लो 50 कट्टे भी चाहिए तो आप मुझे फोन करना, वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी, मैं आपको दिलाऊंगा। पर मैं कब दिलाऊंगा जब आपको जमाबंदी का कागज लूंगा। ऐसा आपके खाते में 50 बीघा जमीन है, हमारा कहा वैसे जमीन तो 10 बीघा से खाता है और हमारा 20 कट्टा चाहिए, क्या भी चाहिए हमारा। अरे भाई ऐसे नहीं, माल कम तो फिर लिमिटेड लिए जाओ, कमी नहीं है। हाँ, तो क्या होता है फिर दुकानदार रेट बढ़ा देते हैं, परेशानी करते हैं। मैं कहा पीछे भागूंगा, आज दुकानदार
उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। और बाकी कोई परेशानी आपको आने नहीं दूंगा। कोई भी स्कीम के बारे में, सब्सिडी के बारे में, कोई भी किसी बारे में अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कभी फोन कर सकते हो। मेरा फोन आपको मिल जाएगा मेरे साथ में।